राधे राधे, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं आपके साथ पंडित विशाल शास्त्री। आज का विषय आज जानेंगे परम मोक्षदायिनी सभी कामनाओं को सिद्ध करने वाले भगवान सत्यनारायण जी की कथा के विषय में। कथा को जानेंगे, कथा के अध्यायों की महिमा जानेंगे और सबसे पहले जान लेते हैं इसमें क्या क्या सामग्रियाँ लगती हैं और इसका महात्म्य क्या है, क्या रिजल्ट, क्या फल आपको प्राप्त होता है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मित्रों, और भी ज्ञानवर्धक वीडियो ताकि आपको प्राप्त होते रहें। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले भगवान सत्यनारायण जी की कथा में क्या क्या सामग्रियाँ लगती हैं। भगवान के पूजन में धूप, दीप, नैवेद्य यानी भगवान के लिए भोग, केले के पत्र, आम के पत्ते, भगवान के लिए पुष्प, दूब घास, पंचामृत और कसार का भगवान के लिए परम प्रिय भोग है और इसमें तुलसी जी का प्रयोग बड़ा अनिवार्य माना जाता है। केले का फल भगवान का परम प्रिय है और बंदरवार भी घर के बाहर आप बनाते हैं। तो इस प्रकार से सामग्री और भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन सामान्य रूप से यही सब सामग्रियां रहती हैं। चलिए जानते हैं इस कथा को करने से किस फल की प्राप्ति हमें होती है, कलयुग में क्यों सबसे अधिक भगवान सत्यनारायण जी की कथा की जाती है। कहते हैं स्कंद पुराण में इस कथा को वर्णित किया गया है, वहीं से संकलित करके इसको एक अलग अध्याय के रूप में, अलग कथा के रूप में आम जनमानस के मध्य इसको प्रसारित किया। पूर्व के ऋषियों ने जाना है कि कलयुग में मनुष्य के पास अत्यधिक भक्ति करने के लिए समय नहीं रहेगा, इसीलिए कम समय में बहुत अधिक पुण्य फल प्राप्त हो, इसके लिए भगवान सत्यनारायण जी की कथा को कहने का प्रचलन आरंभ हुआ है। 170 श्लोकों की ये भगवान की कथा है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि इस कथा को करने से मन में जो इच्छित कामनाएं हैं वे सिद्ध हो जाती हैं। भगवान सत्यनारायण जी की भगवान विष्णु की परम अनुकंपा प्राप्त होती है। इस कथा को करने के लिए सबसे अच्छा दिन पूर्णिमा या संक्रांति का सबसे शुभ दिन माना जाता है। अमावस्या का दिन भी बेहद शुभ है। बाकी गुरुवार के दिन भी इस कथा को किया जाता है। जन्मदिन, वार्षिकोत्सव या कोई भी मांगलिक कार्य है तो उस पर भगवान की इस दिव्य कथा को करने का आयोजन घर पर लोग करते हैं। विवाह से पूर्व इस कथा को किया जाता है, विवाह के पश्चात इस कथा को किया जाता है, जन्मदिन पर इस कथा को किया जाता है। इस कथा को करने से आयु की वृद्धि होती है, मनुष्य को स्वस्थ जीवन प्राप्त होता है, धन की वृद्धि होती है, कर्ज इत्यादि जो दोष होते हैं, रोग के दोष हैं, ये सब समाप्त हो जाते हैं। तो चलिए सबसे प्रथम अध्याय की हम कथा श्रवण करते हैं। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। कहते हैं प्राचीन काल की बात है कि एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूजी महाराज से पूछा कि प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी, क्योंकि हर मनुष्य वेदों का ज्ञान नहीं रख सकता और जो हमारे ऋषियों की जो परंपराएं हैं सभी का उसको ज्ञान नहीं हो सकता, लेकिन कम परिश्रम से उसको अधिक लाभ कैसे प्राप्त हो। इसके लिए कहते हैं कि भगवान सत्यनारायण जी की कथा बड़ी अद्भुत है। तो श्री सूजी महाराज से कहते हैं कि आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारा उद्धार हो, हमें मनवांछित फल की प्राप्ति हो। ऐसा जब सुना श्री सूजी ने तब वह कहते हैं कि वैष्णवों में पूज्य आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं श्रेष्ठ व्रत को कहूँगा जिससे अभी से पूर्व मैंने किसी से नहीं कहा है। और सबसे पहले इस कथा को किसने कहा था? सबसे पहले इस कथा को भगवान लक्ष्मी नारायण ने, भगवान विष्णु ने स्वयं नारद जी से कहा था और नारद जी ने, मुनिश्रेष्ठ ने मुझसे कहा था और अब मैं उसी व्रत को आपसे कह रहा हूँ। तो सबसे आरंभ में जो इस कथा के वक्ता हैं भगवान श्री नारायण जी हैं, स्वयं अपने मुख से इस कथा का गान कर रहे हैं, कह रहे हैं। तब सूजी महाराज कहते हैं कि नारद जी एक बार दूसरों के हित की इच्छा से, क्योंकि साधुओं का, संतों का ये स्वभाव है कि दूसरों के कल्याण की कामना से वे हमेशा भ्रमण करते रहते हैं। तो ऐसे ही एक बार नारद जी घूमते हुए आते हैं, देखते हैं मृत्यु लोक में मनुष्य बड़े ही कष्ट पा रहे हैं, बड़े दुखित हैं। तो ऐसे में उन्हें देखकर बड़े दुखित हुए और सोचने लगे कि 84 लाख योनियों में मनुष्य किस किस प्रकार के कर्मों को भोग रहा है, क्या कोई ऐसा उपाय किया जा सकता है जिससे इसके कष्ट कम हो जाएं, इसे मोक्ष की प्राप्ति हो, इसे भगवान के दर्शन हो जाएं, भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए, इसे क्या कोई ऐसा उपाय किया जा सकता। इसी पर विचार करके भगवान नारायण के लोग बैकुंठ लोक को पधारते हैं। बैकुंठ लोक पहुँचकर भगवान श्री विष्णु के चरणों में प्रणाम करते हैं। देखते हैं भगवान शयन निद्रा में हैं, भगवान का बड़ा दिव्य स्वरूप देखते हैं। हाथ में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे, वरमाला पहने हुए थे। एक दिव्य ज्योति उनके पीछे निरंतर जगमगा रही थी। माँ लक्ष्मी चरणों को दबा रही थी। तो भगवान के श्री चरणों में प्रणाम किया। भगवान ने नेत्र चक्षु खोले, नारद जी को आशीर्वाद देते हैं। कहते हैं आइए नारद जी विराजिए, बैठिए, कैसे आपका आगमन हुआ है।
तो नारद जी कहते हैं कि प्रभु आप सभी के चित्त की हृदय की जानने वाले हैं, सभी के हृदय में निवास करते हैं, लेकिन फिर भी आप सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं बताता हूँ। तब नारद जी कहते हैं कि प्रभु कलयुग के जीवों के उद्धार के लिए आपसे मैं उपाय जानना चाहता हूँ। कलयुग का मनुष्य जो वेद और विद्या से रहित है, उसे पूर्ण ज्ञान नहीं है, आत्मज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी उसका उद्धार कैसे हो, उसकी कामनाएं सिद्ध कैसे हो, कैसे वे सुख का अनुभव करें, कैसे हर प्रकार से आनंद को प्राप्त करें। हे प्रभु क्या इसके लिए कोई उपाय है? क्योंकि आप तो जीवों के पालन करता हैं, पालनकर्ता के रूप में आपको लोग जानते हैं, पालनहार के रूप में आपको जानते हैं, तो आप कोई उपाय बताइए। तब भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए कहते हैं कि नारद जी बहुत सुंदर प्रश्न पूछ लिया है, ये केवल आपका ही कल्याण नहीं करेगा, यह संपूर्ण जगत का कल्याण करेगा। ऐसा चिंतन करके तब भगवान श्री कहते हैं कि हे नारद जी, एक दिव्य व्रत है, दिव्य कथा है, उसका जो अनुष्ठान करता है, उस पूजन को जो करता है, उस कथा को जो सुनता है, उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। तब नारद जी कहते हैं कि प्रभु विलंब ना करें, मुझे बताएं, क्योंकि एक एक क्षण जब मनुष्य कष्ट भोगता है तो उसे मालूम होता है कि कष्ट भोगना, कष्ट को काटना कितना कठिन है। तो नारद जी जब कहते हैं कि प्रभु शीघ्र आप सुनाइए, तब भगवान कहते हैं कि हे नारद जी सुनो, मेरे एक दिव्य व्रत का विधान है जो स्कंद पुराण में कहा गया है और श्री व्यास जी ने उसको लिखा है। सत्यनारायण जी का व्रत है। सत्यनारायण ये शब्द है, सत्य का अर्थ है प्रिय वचन जो वास्तविकता में हो, और नारायण जो शाश्वत सत्य हैं, जो परमात्मा हैं, यानी हम सब आत्मा हैं, उनके जो पिता हैं वह परमात्मा हैं। तो परम सत्य जो हैं वही सत्यनारायण जी हैं, और सभी कामनाओं को सिद्ध करने वाले कहे जाते हैं। कहते हैं वह सभी दुख शोक आदि को दूर करने वाले हैं, सुख धन धान्य आदि में वृद्धि करने वाले हैं। तो भगवान कहते हैं यह व्रत भी हर प्रकार के दुख शोक आदि को दूर करेगा, धन धान्य आदि को बढ़ाएगा, सौभाग्य को प्रदान करेगा, संतान सुख को देने वाला है, और यदि मनुष्य पराजय हो गया है तो उसको विजय प्रदान करने वाला है। यदि भक्ति और श्रद्धा के साथ मनुष्य किसी भी दिन इस सत्यनारायण जी की कथा को कर सकता है। इसके लिए कोई तिथि वार नक्षत्र आदि का बंधन नहीं है, क्योंकि बहुत सारे अनुष्ठान पूजा पाठ हम करते हैं तो उसमें तिथि देखते हैं, वार देखते हैं, नक्षत्र देखते हैं, शुभ मुहूर्त देखते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं, भगवान सत्यनारायण जी की जो ये कथा है कलयुग में इतनी प्रभावी है कि मनुष्य किसी भी दिन इस कथा को करेगा तो उसे रिजल्ट राम कथा भगवत कथा जितना ही प्राप्त होगा, लेकिन श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। प्रेम और भाव के साथ प्रातःकाल उठे, स्नान आदि करें, भगवान के आगे धूप दीप जलाएं, भगवान को नैवेद्य का भोग लगाएं। नैवेद्य यानी जो आपने भोग बनाया, पंजीरी का है, कसार का है, पंचामृत है, भगवान को भोग लगाएं, केले का फल चढ़ाएं, और उसके पश्चात भगवान श्री को तुलसी जी परम प्रिय हैं, इसलिए पूजन में तुलसी जरूर चढ़ाएं, क्योंकि हमारा भाव यदि कम बढ़ती हो सकता है, लेकिन तुलसी जो भगवान को परम प्रिय हैं वह अवश्य अर्पित करनी चाहिए, तभी आपको पूर्ण फल प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से भगवान को सभी सामग्री अर्पित करें। उसके पश्चात संकल्प करें। संकल्प आप करें कि जिस भी कामना से आप भगवान की कथा कर रहे हैं उस कामना को भगवान सिद्ध करें। हाथ में जल लेकर, अक्षत यानी चावल लेकर, दक्षिणा रखकर संकल्प करना चाहिए। नाम तिथि वार नक्षत्र अपना नाम गोत्र आदि बोलकर संकल्प करें किस कामना से आप संकल्प कर रहे हैं, किस कामना से आप कथा कर रहे हैं। फिर भगवान को संकल्प समर्पित करें। बड़े प्रेम और भाव के साथ कथा को सुनना चाहिए। अगर स्वयं पढ़ रहे हैं तो बड़े प्रेम से कथा को पढ़ें, नहीं तो प्रेम पूर्वक इस कथा को बैठकर सुनना चाहिए भक्ति और श्रद्धा के साथ। तो जो भी मनुष्य इस प्रकार से इस कथा को करेगा उसकी सभी कामनाएं सिद्ध भगवान नारायण सत्यनारायण जी कलिकाल कलयुग में कर देंगे। मोक्ष तक इस कथा से प्राप्त हो जाता है, ऐसा प्रथम अध्याय में वर्णन आया है। भगवान की इस कथा की जो महिमा प्रथम अध्याय में वर्णित की गई है। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आगे के अध्याय की कथा आप हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं। श्री राधे।